नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सनातन इज अलाइव में। दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार के बारे में। आज हम आपको विष्णु भगवान के वामन अवतार के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भगवान विष्णु ने यह अवतार क्यों लिया था। ये वीडियो हमारी 10 अवतार प्लेलिस्ट का 5वां भाग है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो कृपया उन्हें भी जरूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना और देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वामन देव ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। माता अदिति के काफी तपस्या के फलस्वरूप उनका जन्म हुआ था। इस जन्म में यह इंद्रदेव के छोटे भाई बने। इनका जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को हुआ था, जिसे वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वामन अवतार की कहानी की शुरुआत असुर राजा महाबली से शुरू होती है। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचना के पुत्र थे। वह एक महान शासक थे। उनकी प्रजा बहुत खुश और समृद्ध थी, उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनको अपने पितामह प्रहलाद और गुरु शुक्राचार्य ने वेदों का ज्ञान दिया था। समुद्र मंथन के दौरान इंद्रदेव ने बलि को मार दिया था, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा इन्हें नवजीवन प्रदान किया। बलि ने भगवान ब्रह्म को खुश करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान ब्रह्म ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। बलि ने भगवान ब्रह्म से कहा, प्रभु मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें जिससे मुझे युद्ध में कोई पराजित ना कर सके, क्योंकि असुर लोग भयभीत रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा मुझसे भयभीत ना हो बल्कि प्रेम भाव रखे। भगवान ब्रह्म ने उनको यह वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य एक अच्छे गुरु और रणनीतिकार भी थे। उनकी मदद से बलि ने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली। बलि ने इंद्रदेव को पराजित करके इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त की थी। एक दिन गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सुझाव दिया कि तीनों लोक के स्वामी रहने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी और अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए वह यज्ञ की तैयारी में लग गए। तैयारी देखकर इंद्रदेव उदास हो उठे और भयभीत भी, क्योंकि बलि ने ही उन्हें पराजित किया था। इसीलिए इंद्रदेव उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे थे। इंद्रदेव को ऐसा महसूस होने लगा कि बलि अगर ऐसे ही प्रजापालक रहेगा तो शीघ्र ही सारे देवता भी बलि की तरफ हो जाएंगे। इस विचार को लेकर वो काफी परेशान थे। अतः इंद्रदेव ने माता अदिति के पास जाकर सहायता मांगी और उन्हें सारी बात बता दी। अपने पुत्र को परेशानी में देखकर देव माता अदिति ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। देव माता ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेकर बलि का विनाश करें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि बलि तो बहुत उदार राजा है, फिर क्यों आप उसका विनाश करना चाहती हैं? देव माता ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि बलि बहुत ही उदार राजा है, परंतु वो अपने पराक्रम से मेरे पुत्र का सिंहासन सदैव के लिए छीन लेगा और एक माता होने के नाते मैं अपने पुत्र की भलाई चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जल्द ही अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। कुछ समय पश्चात उन्हें उनकी शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। इस दौरान महाबली ने अपने 99 अश्वमेध यज्ञ सफलता पूर्वक पूरे किए। सिर्फ एक यज्ञ रह गया था, जिसके पूरे होते ही उन्हें देवों का मुकुट पहना दिया जाता। अंतिम अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और वो समाप्त होने ही वाला था कि तभी यज्ञ में दिव्य बालक वामन पहुंच गए। वह बालक सभी गुणों और कलाओं में संपन्न थे। महाबली ने विनम्रता से उस बालक को देखा। गुरु शुक्राचार्य बालक को पहचान गए थे। बालक को देखकर महाबली ने उनसे कहा, आप जो चाहे मैं आपको वो दक्षिणा दे सकता हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मंगलकारी है। तभी गुरु शुक्राचार्य ने महाबली को बीच में रोका और उनको महल के भीतर ले गए और उनसे कहा, यह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो इंद्रदेव के कहने पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यदि तुमने इन्हें कुछ भी मांगने को कहा तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। लेकिन अपने गुरु की बात का महाबली पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने गुरु से कहा, मेरे प्रभु मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मुझे अवश्य ही देना होगा, और मुझे प्रभु के सिवाय कोई राज्य नहीं चाहिए। मैं उनको अपना सर्वस्व दे सकता हूँ। इस बात से क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा, महाबली तुम मेरी बात ना मानकर अपना सब कुछ खो दोगे, और उन्हें श्राप दे डाला कि वह श्रीहीन हो जाएं। लेकिन महाबली अपनी बात पर अडिग रहे। महाबली दोबारा उस बालक के पास गए
और स्नेह से कहा, श्रीमान मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी बात बीच में ही छोड़कर चला गया था, इसलिए अब आप अपनी मन की इच्छा बताइए। उस बालक ने महाबली की ओर शांत भाव से देखा और कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिसे मैं अपने पैरों से नाप सकूं। महाबली ने हंसते हुए कहा, केवल 3 पग भूमि मैं आपको अवश्य दूंगा, और कहा, आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। जैसे ही महाबली ने अपने मुंह से हाँ के शब्द निकाले, वामन देव का आकार धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि बलि अब केवल उनके पैरों को ही देख सकते थे। वामन ने अपने आकार को इतना बड़ा कर लिया था कि धरती को उन्होंने अपने एक पग में ही नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने पूरे विशाल आकाश को ही नाप लिया। भगवान विष्णु के इस विशाल अवतार को त्रिविक्रम कहा जाता है। महाबली भगवान के इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब उस बालक ने महाबली को बुलाकर कहा, महाराज आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था और मैंने अपने 2 पगों में धरती और आकाश को नाप लिया है। अब मुझे अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? बालक की बात सुनकर बलि ने कहा, मैंने जो आपको वचन दिया है मैं उस वचन को निभाऊंगा। आप तीसरा कदम मेरे शीश पर रखिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपना तीसरा कदम महाबली के सिर पर रख दिया। वामन के तीसरे कदम की शक्ति से महाबली पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार महाबली का तीनों लोक से वैभव समाप्त हो गया और सदैव पाताल लोक में ही रह गए। भगवान विष्णु महाबली के लिए व्याकुल हो गए क्योंकि महाबली ने अपने गुरु की बातों से डरे बिना अपने वचन को निभाया था। भगवान विष्णु वेश बदलकर उससे मिलने के लिए पाताल लोक पहुंचे। वहां पाताल लोक में महाबली फिर से अपना साम्राज्य बनाने में लगे हुए थे। उनको वहां आने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। बलि के पास एक सांवला आदमी पहुंचा और बोला, महाराज क्योंकि मैंने सुना है कि आप अपना साम्राज्य फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे अपना पहरेदार रखेंगे? मैं दुश्मनों से आपकी रक्षा करूंगा और आपकी सेना के साथ आपके लिए युद्ध भी करूंगा। बलि ने उस आदमी को पहरेदार के रूप में रख लिया। इसी दौरान एक महिला उनके पास आई और बोली, महाराज मेरे पति धन कमाने के लिए बाहर गए हैं और अभी तक घर वापस नहीं आए। उनके बिना मुझे अकेलापन महसूस होता है। मेरी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं। कृपया आप मेरी सहायता करें क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी आपकी शरण में आता है उसे संतान का सम्मान भी मिलता है। महाबली ने कहा, आप मेरी बहन के समान हो और आप जब तक चाहे इस महल में रह सकती हो। अब महाबली उस पहरेदार और अपनी बहन का कहा मानता था, जिससे पाताल लोक भी समृद्ध स्थान बन गया और लोग खुशी से रहने लगे। एक दिन महाबली ने अपनी उस बहन को प्रार्थना करते हुए देखा और उससे पूछा कि तुम किसकी आराधना कर रही हो? तब उसने जवाब दिया, आप मेरे भाई हो और मैं आपकी ही प्रार्थना कर रही हूँ। महाबली ने पूछा, बहन तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें लाकर दूंगा। उस महिला ने कहा, मुझे मेरा पति चाहिए और वो आप ही दिला सकते हैं। महाबली ने व्याकुल होकर कहा कि मैं तुम्हारे पति को कैसे दिलवा सकता हूँ? उसने पहरेदार की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरे पति हैं। महाबली के पलक झपकते ही वो दोनों अदृश्य हो गए और देखा वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खड़े थे। महाबली आश्चर्यचकित रह गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनके पहरेदार बन गए और भाग्य की देवी लक्ष्मी हमेशा ही उनके साथ रही। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ पर खींच लाई। महाबली प्रभु के चरणों में गिर गए और आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की कथा। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का 6वां भाग जल्द ही आएगा जिसमें हम आपको भगवान परशुराम की कथा बताएंगे। यदि आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियोस को अपने दोस्त तथा परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।